हिंदू धर्म में पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। भक्ति और समर्पण की भावना से लोग चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। पैर छूकर लोग देवी देवताओं, संतों, महात्माओं, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। हालांकि शास्त्रों में पैर छूने के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों से पैर छुआना वर्जित माना गया है। आगे जानते हैं इसके बारे में, किसका पैर छूना चाहिए और किसका नहीं। शमशान में या फिर शमशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। जब वह व्यक्ति स्नान करके शुद्ध हो जाए तब आप उसके पैर छू सकते हैं। किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वह अपने पिता के पैर नहीं छुए, क्योंकि इससे पिता को पाप लगता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण छुआना अच्छा नहीं माना जाता है। वही सास ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि बहुएं घर की लक्ष्मी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा करने से परिवार का सौभाग्य बढ़ता है, लेकिन पति को भूलकर भी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं। साथ ही कंगाली परिवार में अपना डेरा जमाने लगती है। शास्त्रों में भांजे भांजियों को भगवान स्वरूप माना जाता है। किसी को भी अपने भांजे भांजियों से चरण स्पर्श नहीं कराने चाहिए। ऐसा करने से आपके पुण्य भी नष्ट हो सकते हैं। भूलकर भी किसी भी भगवान की प्रतिमा के आगे किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। भगवान से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर आप प्रतिमा के आगे पैर छूते हैं तो भगवान का अनादर हो सकता है। आप सबसे पहले भगवान की प्रतिमा के चरण स्पर्श करें। इसके अलावा मंदिर में भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। आप हाथों से भी सम्मान दे सकते हैं। कभी कभी आप किसी के घर में जाते हैं और कोई बुजुर्ग या बड़ा लेटे हुए होते हैं। उन्हें परेशानी न हो इसलिए आप लेटे हुए ही उनके पैर छू लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति की उम्र कम हो सकती है। मान्यता है कि दामाद को सास ससुर के पाँव नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में किए हुए सारे अच्छे काम बुरे में तब्दील हो सकते हैं। दामाद सास ससुर को हाथ जोड़कर भी नमस्कार कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।